क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले और क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सीबीएसई ने कुछ गाइडलाइंस निर्धारित किए हैं जो पहले की तरह सही और काफी हद तक स्टूडेंट फ्रेंडली है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट या कॉलेज सभी स्टूडेंट तो इस बार नहीं है जो बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। बाय चांस या बाय हुक और बाय क्रुक कुछ स्टूडेंट रहे होंगे या फेल कर जाओगे। तो ये गाइडलाइंस क्या कहते हैं? पहला कि स्टूडेंट को अपने इसेंशियल सभी सामान, मतलब हो गया कि पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, वो सब कुछ अपने साथ ले जाने होंगे। उनमें किसी तरह के बोरोइंग की सुविधा नहीं होगी। यदि स्टूडेंट के पास वे सामान यानी जरूरत की चीज नहीं है, इसका मतलब हो गया कि उन्हें उन चीज को यूज करने के लिए बोरो करने की इजाजत नहीं होगी। यानी कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तो इस तरह का कोई भी प्रोविजन नहीं दिया जाएगा। सेकेंड, स्टूडेंट डिजिटल वॉच पहन के नहीं जा सकते हैं। आप एनालॉग वॉच पहन के जा सकते हैं और इस पर भी यदि एग्जामिनेशन सेंटर वाले रेज कर दे क्वेश्चन तो आपको उसे भी दे देना होगा वहां पर, क्योंकि किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट या गैजेट्स को आप नहीं ले जा सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। बी अलर्ट, बी कॉन्शियस। थर्ड है कि स्टूडेंट के पास किसी तरह के ऐसे आपत्तिजनक या रेज किए जाने वाले सामान जिसको लेकर बोर्ड एग्जामिनेशन में मिसचीवियस या मिसकंडक्ट की एक्टिविटी होगी, यदि डाउट भी हो जाता है उस कंडीशन में आपको रीचेक करवाने होंगे। यह बात इसलिए जरूरी है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में इस समय स्टूडेंट, बहुत सारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और बहुत सारे सिचुएशन भी इस तरह से आ गए हैं कि नकल करना आसान है, तो इसलिए भी एक इंस्ट्रक्शंस है। जैसा कि यह जानकारी स्कूलों के प्रिंसिपल या कह लीजिए कि जो सीनियर मोस्ट टीचर के साथ सीबीएसई के लोकल ऑफिस में इंटरेक्शन हुए, उनका सेमिनार था कि हाउ टू कंडक्ट द बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई क्लास 10 एंड क्लास 12 2023 सक्सेसफुल, इसके लिए ये बातें कही गई। इस दौरान यह भी बात सामने आई है कि एग्जामिनेशन सेंटर में स्टूडेंट को पहले पहुंचने होंगे 30 मिनट या उससे ज्यादा। मतलब आप पहले पहुंच के एग्जामिनेशन में इंटर कर लीजिए। और याद रखने हैं कि ऐसा हर साल होता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टूडेंट अगर लेट पहुंचते हैं या 5 मिनट या 2 मिनट या 1 मिनट में, तो करीब प्रत्येक साल ऐसे भारत भर से करीब 100 से ज्यादा स्टूडेंट है जिनके बोर्ड एग्जामिनेशन छूट जाते हैं। और यह भी एक सच है कि इसके कारण स्टूडेंट के 1 साल प्रभावित होते हैं, क्योंकि रेस्ट बोर्ड एग्जामिनेशन दे भी देंगे तो कंपार्टमेंट से पास होने की सिचुएशन नहीं रहेगी और इसके लिए आपको फिर से बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होना पड़ेगा। या कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया, क्योंकि मेन पेपर क्लास 10th के लिए हिंदी और क्लास 12th के लिए इंग्लिश के अलावा जो उसका साइंस स्ट्रीम है तो साइंस में, कॉमर्स स्ट्रीम है तो कॉमर्स में, और आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है तो उसमें पहले से अपीयर होने होंगे। यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो गए। तो यह तीसरा जो सबसे लिथल पॉइंट है। इसके अलावा यदि आपको स्नीजिंग है, कफ है, कोल्ड है, या फिर इन सब से बढ़कर कोई डिजीज है, मतलब कि मिर्गी वगैरह होती है या हिस्टीरिया, क्या डिजीज है मेंशन कर रहे थे हुए तो बता रहे थे कि स्त्री जन्य डिजीज। तो उसमें अगर कोई तरह की होती है किसी गर्ल स्टूडेंट को या फिर बॉय स्टूडेंट को किसी तरह की परेशानी है, तो डायबिटीज भी होता है, तो उस समय उसको पहले से खबर दे देना होगा एग्जामिनेशन सेंटर को और उसी हिसाब से प्रोविजन होगा। ऐसे स्टूडेंट के लिए स्पेशल व्यवस्था की जाएगी। बोर्ड एग्जामिनेशन में चोरी वोरी तो होती नहीं है और होने की संभावनाएं भी नहीं है, तो आपको इस पर कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर इस तरह के इंस्ट्रक्शन, जो कि लास्ट वाला इंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है, इस विषय पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी भी कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो किए जाने की बातें कही गई है और 100% है तो मास्क पहनने की अनुमति दी जाएगी या नहीं दी जाएगी कहना मुश्किल है। लेकिन स्टूडेंट के हेल्थ कॉन्शियस रिकॉर्ड भी बता दिए जाने हैं एग्जामिनेशन सेंटर में प्रवेश के दौरान, उससे पहले जो एग्जामिनेशन सेंटर के इंचार्ज होंगे उनको। तो इन बातों को याद रखिए और इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन आपके एडमिट कार्ड में होंगे। नहीं होंगे तो आप इसके स्कूल के प्रिंसिपल वर्बली बताएंगे या फिर आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे तो वहां पर अनाउंसमेंट हो जाएगा। पानी वगैरह के लिए वाटर बोतल और एक ट्रांसपेरेंट पाउच वगैरह, ये सब तो जनरल चीज है जो आपको पता ही पता होनी चाहिए।